हाय गाइस। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे कि कैसे मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा ने मेरा एक इमोशनल पैटर्न बना दिया है, जिसकी वजह से मैं इतने टाइम तक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक रही हूँ। और अब मुझे ये बात बहुत क्लियरली समझ आ रही है ऐसा क्यों हुआ। थिंग इज़ के अगर मैं चाइल्डहुड पे जाते हैं तो हम मेरे पेरेंट्स का बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा। दे वर ऑलवेज इनटू फाइटिंग। और फिर मैंने उन्हें देख के ये सीखा कि लव इज़ अनस्टेबल। मैंने ये सीखा कि इवन द अदर पर्सन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, इवन द अदर पर्सन इज़ नॉट लविंग यू बैक, यू हैव टू नॉट गिव अप, यू हैव टू कीप डूइंग योर एफर्ट्स और आपको रहना ही है। दिस इज़ what I learned from my mother. अच्छा, what more I learned that there is a violent cycle. शुक्र है कि हमें इतनी अवेयरनेस है कि हम वो साइकिल को अब आगे नहीं लेके जा रहे, हम उस साइकिल को तोड़ रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इतना समझदार और अल्लाह ताला ने इतनी हमें समझ बूझ दी है कि हम उस साइकिल को आगे नहीं लेके जा रहे। वॉट माई मदर यूज टू डू इज़ कि वो बाबा से लड़ती थी एंड देयर इज़ सर्टेन डिप्रेशन, एनजाइटीज़ एंड टू टू ओवरकम दैट इमोशंस शी यूज टू थ्रू do the same with us. Being a kid, we were naughty, we were like थोड़े हम थे जैसे बच्चे होते हैं, हम वैसे ही थे। बट माई मदर वॉज वेरी डिप्रेस एट दैट टाइम बिकॉज शी वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट। अगर मैं अब अंडरस्टैंड करूँ तो शी वॉज गोइंग थ्रू इमोशनल ट्रामा, शी वॉज गोइंग थ्रू फिजिकल ट्रामा, शी वॉज गोइंग थ्रू इल न्यूट्रिशन। वो अपना ख्याल नहीं रखती थी, वो अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती थी, उनका सोना जागना प्रॉपर नहीं हो पाता था। इसके बावजूद वो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ टैकल करती थी एंड शी अर्न ऑल्सो। तो इन सब चीज़ों के साथ आई कैन अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्ट्रेस भी था उनको बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों के साथ हमें लेके चलना बहुत मुश्किल था। पर हम बड़े हो गए और वो टाइम ख़त्म हो गया। मगर उस टाइम से ये हुआ है कि वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था ना, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ गया। समहाउ वी नो दैट इट वाज रॉन्ग, बाबा ने गलत किया या मम्मा ने गलत किया ऐसे आदमी के साथ रह के, बट स्टिल वी हैव दैट कि ऐसे ही तो होता है, यही सही तरीका था, सब्र करना चाहिए था। इन सब चीज़ों से मेरा एक पैटर्न बन गया। मुझे लगता था कि मेरी मम्मा ने एक 20 ईयर्स एक आदमी के साथ निकाल दिए इन अ होप कि ये ठीक हो जाएगा। तो अगर मैं अपने एक्स हस्बैंड की बात करूं तो ही वॉज वेरी 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 गुड इन अ वे दैट वो मेरे फादर से तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर मैं अपने फादर की बात करूं, माई फादर वॉज वेरी he didn't support us financially, he didn't support us emotionally, and he was not there on any occasion. He was just there for the namesake only. So अगर मैं अपने एक्स हस्बैंड की बात करूँ, he is providing for his kids, he love his kid, he is available for his kid. शायद वो मुझसे ही अटैच नहीं हो पाए या उनका भी कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, व्हाट आई फेल्ट, जो वो मुझसे कम्युनिकेशन गैप्स इतने ज़्यादा बढ़ गए। और मे बी इट्स माई ओन इमोशनल ट्रॉमा विच मेक इट इवन वर्स्ट। बहरहाल इट्स जस्ट अ पैटर्न, और पैटर्न टूट सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है। जैसे कि मेरी मदर ने अपनी मदर से एक वायलेंस की साइकिल कैरी की और उन्होंने अपने बच्चों तक पहुंचाई वो वायलेंस की साइकिल। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल अवेयर ऑफ दिस, और मैं ये वायलेंस साइकिल अपने बच्चों में बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी उसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे जिस चाइल्डहुड ट्रॉमा से मैं गुजरी हूँ। एंड आई एम ऑल्सो डीलिंग वेरी वेल विथ माई द हीलिंग थिंग। जो मैं अकेलेपन से घबराती थी, जो मैं कहती थी मैं अकेले कैसे सर्वाइव करूँगी इफ़ आई लेफ्ट हिज दिस पर्सन। भले कभी कभी ही सही वो मुझसे अच्छे से बात तो कर लेता है, कभी कभी ही सही वो है तो एक सुकून तो है ना। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना हो तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। बट आफ्टर लिविंग हिम व्हाट आई फेल्ट इज इतना सुकून है, इतना सुकून है, जहनी सुकून। मैं अपनी मर्जी से सोती हूँ, मैं अपनी मर्जी से जागती हूँ। इट वॉज नेवर लाइक दिस बिफोर।
ठीक है, आई हैव टू वेट फॉर हिम। और अगर वो बोल भी दे कि तुम सो जाओ, ऐसा नहीं था कि वो बोलते थे कि जागते रहना दरवाजे पे, मगर एक सर्टेन एंजाइटी होती थी कि वो आएगा दरवाज़ा खोलना है, वो आएगा तो खाना देना है गर्म करके। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ लव रिस्पॉन्स एज वेल। बट इतना सुकून है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना अच्छा फील करती हूँ कि जब मैं अपने बच्चों को लेके अपनी मर्ज़ी से बाहर जाती हूँ और अपनी मर्ज़ी से बाहर से घर आती हूँ। मैंने अपनी वायलेंस साइकिल को तोड़ दिया है, मैंने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ दिया है, एंड इट फेल्ट सो गुड, इट फेल्ट सो ब्लेस्ड। मुझे लगा था रमज़ान मेरे लिए, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट रमज़ान आफ्टर माय सेपरेशन, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो मैं सहरी में भी अकेली होती हूँ और इफ्तारी में भी अकेली होती हूँ। तो लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट 5 years ही वॉज विथ मी, और एक एक्साइटमेंट होती थी सहरी और इफ्तारी की। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एक्साइटमेंट से ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, इट्स मोर लाइक एंड ट्रॉमा अटैचमेंट ना। तो हमें ना क्योस से प्यार हो जाता है, हमें बड़ा मज़ा आने लग जाता है कि कुछ पहले कुछ बुरा सा हो, फिर कुछ अच्छा सा हो, और फिर ना उसकी जो ये अप एंड डाउन है ना, ये बड़े मज़े के लगते हैं। वी आर अटैच टू इट ना, हमें नॉर्मल सीधी लाइफ, सुकून वाली लाइफ अच्छी नहीं लगती। बट लेट मी चैलेंज यू, इफ़ यू फील इट वंस, you will get addicted to this peace. Trust me, it's out of this level, out of this world feeling, out of this world. So अब मैं सुबह सहरी अकेले करती हूँ, इफ्तारी अकेले करती हूँ, अपनी मर्ज़ी से सहरी बनाती हूँ, अपनी मर्ज़ी से इफ्तारी बनाती हूँ, मुझे किसी से पूछना नहीं होता, किसी की पसंद का ख्याल नहीं रखना होता। आई एम सो रिलैक्सड। कभी कभी मुश्किल होता है क्योंकि मेरा बेटा जो छोटा है वो उठ जाता है, तो मुझे उसे गोद में लेके सहरी बनानी पड़ती है। बट वो इस साल छोटा है, वो नेक्स्ट ईयर नहीं रहेगा छोटा, और लाइक आई ऑलवेज सेज, वो वक्त नहीं रहा, ये वक्त भी नहीं रहेगा। सो आई एम ग्लैड दैट मैंने अपनी मदर की जो वायलेंस साइकिल थी वो तोड़ दी है, और आई एम ग्लैड कि मैं चाइल्डहुड ट्रॉमा को अंडरस्टैंड करती हूँ। आई एम ग्लैड कि हम सेपरेट हो गए हैं, क्योंकि हमारी लड़ाइयों से भी हमारे बच्चों के ऊपर वही इम्पैक्ट पड़ता जो मेरे पेरेंट्स की लड़ाइयों के मुझ पर इम्पैक्ट पड़ा। चाइल्डहुड ट्रॉमा, इन माई टीन एज आई वॉज वेरी रिबेलियस। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन अ वेरी गुड स्टेट राइट नाउ। मैं पढ़ रही हूँ, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की है मैंने, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, आई डू हैव अ मैनिफेस्टेशन लिस्ट, एंड आई एम ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल अल्लाह। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह इस ट्रॉमा बॉन्ड में फंसे हुए होंगे, मगर आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह आपको खुद इस ट्रॉमा बॉन्ड से निकाल देगा। और अगर आप चाहें तो अपने लिए स्टेप भी ले सकते हैं, बट कोशिश कर सकते हैं आप अपने लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच जो लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी उनको सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच कि आपके देखने से भी मुझे सुकून मिलता है कि कोई है जो मेरी तरह फील कर सकता है, कोई है जो इस खुशी को महसूस कर सकता है, जो इस दर्द को महसूस कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।